हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है राशि रूसिया और आप देख रहे हैं MPPSC मेड इजी। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हेल्थ के रिमेनिंग टॉपिक्स को। ओके, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इससे पहले हम MPPSC मेंस 2019 के लिए GS पेपर 2 पार्ट बी में हेल्थ में काफ़ी चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है वो कवर कर चुके हैं। हम प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज क्या होती हैं उसको भी कवर कर चुके हैं। देन वी हैव कवर्ड माल न्यूट्रिशन, वी हैव कवर्ड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, वी हैव कवर्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वी हैव कवर्ड WHO। आज हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल करेंगे और इसके बाद जो बच जाता है वो है फैमिली हेल्थ और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी हम GS पेपर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो फैमिली हेल्थ पे होगा। सो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जहां हमने हेल्थ के ऑलरेडी चैप्टर्स काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कवर कर चुका है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं उस पूरी सीरीज को एंड वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो अब सबसे पहले जो हमारा एक मेन कंसर्न होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का वो ये होता है कि पहला इससे पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। प्रीवियस ईयर में जो कि मैंने आपको पहले बताया था 2014 से 2018 तक के क्वेश्चंस अपन को देखने रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कंसर्न होता है और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं जो कवर किए जा सकते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक में। तो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इससे या तो आपको 3 मार्क्स में कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। ईदर आपको 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और 6 मार्क्स में ही आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल का। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सी, तो सबसे पहले हम आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस पे। अब कम्युनिकेबल में अगर आप वर्ड पढ़ें विच इज कम्यूट, राइट। कम्यूट इज व्हेन यू से समथिंग एंड व्हेन यू कम्युनिकेट समथिंग। तो वो डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकते हैं बिकॉज दे कैन कम्यूट, वो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, द डिजीजेस विच हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। फाइन, ये जब आपसे 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। ओके, अब सेकेंड हम आते हैं, दे आर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो हम वेक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सी, वेक्टर बायोलॉजी में होता है एजेंट, ठीक है। तो वो डिजीजेस जो किसी एजेंट से होते हैं, जैसे अब ये एजेंट जो हो सकते हैं वो या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वायरस हो सकते हैं, या तो प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो वो डिजीजेस जो किसी वेक्टर से होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। ओके, थर्ड है कम्युनिकेबल डिजीजेस आर एक्यूट इन नेचर। अब इस एक्यूट को समझने की हम कोशिश करते हैं। सी, एक्यूट मतलब ये जो डिजीजेस होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये बहुत छोटे टाइम स्पैन के लिए होते हैं, बट अगर हम इनको अच्छे से रिकवर नहीं करेंगे या इनका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये क्रोनिक बन जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कॉलरा, डिप्थीरिया, एड्स, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। ओके, ये कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हो गए कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो सबसे पहले अगेन coming on to the main answer writing thing, when you will get communicable disease, when you will be asked communicable diseases in 3 marks, what you have to write is communicable diseases are the diseases which have the ability to commute, that is they can transfer from one person to another person, ठीक है। फिर आप सीधे एग्जाम्पल्स लिख दो कुछ डिजीजेस के, तो ये आपका 3 मार्कर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सी, अब अगेन वहां पे हमें वर्ड जो पकड़ना है वो है कम्यूट, मतलब वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना फैले, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है ना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिजीजेस विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर रिफर्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने देखा था कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ये कैसे फैलते हैं।
तो जब हम कॉजेस की बात करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि ये वेक्टर से फैलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बोला। जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, मतलब आप लाइफस्टाइल में कुछ चीजें हैं जो नहीं कर रहे हो या कुछ गलत चीजें कर रहे हो, उससे आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। ये क्रॉनिक इन नेचर होते हैं। जैसे हमने देखा था कि कम्युनिकेबल एक्यूट होते हैं, द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द क्रॉनिक वंस। अब क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये बहुत समय तक लास्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जब तक आप बेसिकली ऐसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज, वंस अ डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, राइट, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको डायबिटीज सुधारना है तो हैव you need to do changes in your lifestyle. That's the only thing which you can do to cure diabetes. तो ऐसे जो डिजीजेस होते हैं जिनको आप बेसिकली अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से सही कर सकते हो, वो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं। और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो सारे क्रॉनिक इन नेचर होते हैं। अब हम इसका कॉजेज देख लेते हैं। तो कॉजेज में हमने देखा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं उनके कारण आपको ये डिजीजेस हो रहे हैं। अब वो कौन से कॉजेज हैं? तो जैसे सपोज आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप ओबेसिक हो नेचर में, ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द vitamins which are necessary for your body, then you other to have नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब फिर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो एग्जांपल हैं वो है ब्लड शुगर, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड कैंसर। ओके, सी यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना, चाहे वो कम्युनिकेबल के हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल हो, आई हैव रिटन द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स, ओके, मतलब विच आर वेरी मच प्रिवलेंट एंड वेरी मच इन न्यूज, वो एग्जाम्पल सीखने की कोशिश की है। एंड आई वांट कि आप भी जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको आए मेंस में, तो यू राइट द मेजर डिजीजेस जो थोड़े फेमस हैं, तो दैट एड्स टू द आंसर राइटिंग। ओके फाइन। अब आप अगर यहाँ देखें तो मैंने कैंसर को हाईलाइट किया है, वो इसलिए बिकॉज कैंसर इज अ सिंगल डिजीज विच कैन बी कम्युनिकेबल ऑल्सो एंड नॉन कम्युनिकेबल ऑल्सो। तो वेन यू विल राइट इन मेंस कि आप जब एग्जाम्पल सीखोगे ना, तो आप कैंसर पे ना एक स्टार मार्क कर देना कि कैंसर इज बोथ अ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके सी, अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो टॉपिक है वो 3 मार्क्स और 6 मार्क्स में है ना। तो जब आपसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की डेफिनेशन पूछी जाए तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना। अगर 6 मार्क्स में आएगा तो आप ये जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे अपन ने पढ़ा ना वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं, तो यू जस्ट एक्सप्लेन दैट what are acute in nature, you just explain that, so it will become an answer of 6 marks, ठीक है। now when it comes to difference between communicable and non communicable, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है 6 मार्क्स में, तो भी we have the points, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप एक लाइक सी ऐसा बॉक्स बना के, आई एम सॉरी, ओके, एक बॉक्स बना के आप लिख दीजिए यहाँ कम्युनिकेबल, यहाँ नॉन कम्युनिकेबल एंड राइट दीज पॉइंट्स, तो भी आपका एक परफेक्ट 6 मार्क तैयार हो जाएगा। ओके, अब दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, बट एक सेकेंड, एक और जो चीज़ बची है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 4.3 देखिए तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड रेमेडीज। यहाँ पे जो रेमेडीज वर्ड है वो अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो when I was looking for questions from 2014 to 2018, I didn't find any question related to the remedies, and remedies से क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बनेंगे, जैसे सपोज मैं आपको कोलेरा की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब कोलेरा का रेमेडीज बेसिकली दवाइयाँ होंगी, तो हम दवाइयाँ कितनी ही रटेंगे, है ना। तो दवाइयों से इसलिए बहुत ही मतलब ये बहुत स्टूपिडिटी हो जाएगी कि रेमेडीज से क्वेश्चन आएगा। इंस्टेड जो आप कर सकते हो वो ये है कि जैसे ये जो फेमस डिजीजेस हैं जैसे कॉलेरा, डिप्थीरिया, एड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसको भी आपसे 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। तो ये जो फेमस डिजीजेस है ना जो बहुत नोन है, उनका भी आप 3 मार्क्स का आंसर एक छोटा सा बना लो, तो दिस विल हेल्प यू इन मेंस। ऐसे ही जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, इन सब का भी 3 मार्कर्स बना लो, तो दिस विल हेल्प यू। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमेशा, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कैंसर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कैंसर 6 मार्क्स में, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिजीज नेम्ड कैंसर, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट इट इन 6 मार्क्स।
यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन फॉर स्पेसिफिकली 6 मार्क्स एंड आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें लिख कर भेजना है, ठीक है? ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगा हो, और आप हमसे चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम एक जनरल ग्रुप है जहाँ पे जो भी डिस्कशन है रिलेटेड टू MPPSC 2019 मेंस और एनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू MPPSC वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे क्विजेज होती हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगेन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।